दुनिया की नज़रें गगनयान और चंद्रयान 4 पर थी, लेकिन भारत के प्राइवेट स्पेस सेक्टर ने श्रीहरिकोटा से एक ऐसा महाधमाका कर दिया है जिसकी गूंज सीधा नासा तक सुनाई दे रही है। विदेशी स्पेस एजेंसियों को लग रहा था कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत जो भी बड़े कारनामे करेगा वो सिर्फ सरकारी संस्थाओं के दम पर ही मुमकिन होगा। इसी बीच भारत की प्राइवेट स्पेस इंडस्ट्री ने अंतरिक्ष की सबसे बड़ी व्यावसायिक ताकत को हासिल करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। स्काईरूट एरोस्पेस नाम की स्वदेशी कंपनी ने अपने पहले निजी ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 को ऐतिहासिक फर्स्ट लॉन्च पैड पर पूरी तरह तैयार करके खड़ा कर दिया है। अचानक स्काईरूट के इस महाधमाके ने दुनिया को हैरान कर दिया है, क्योंकि इस रॉकेट को लेकर जो टारगेट सेट किया गया था, जो तकनीकी खजाना हासिल करने को जो होने वाला है, उसे सुनकर आपका भी दिमाग हिल जाएगा। दुनिया भर की नज़रें जहां सिर्फ इसरो के सरकारी मिशंस पर टिकी हुई थी, वहीं भारत के प्राइवेट स्पेस सेक्टर ने ऐसा कौन सा धमाका कर दिया है जिससे अमेरिका तक खलबली मच गई है। और आखिर विक्रम-1 मिशन का वो असली लक्ष्य क्या है जिसे भारत अब तक इतनी खामोशी से अंजाम दे रहा था। चलिए दोस्तों, भारत के इस स्पेस मिशन को बारीकी से आपको बताते हैं, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा और भारत के इस मिशन को लेकर आपको जो भी कुछ कहना है हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, इस पूरे गेम चेंजर और ऐतिहासिक प्रोजेक्ट को मिशन आगमन का नाम दिया गया है। श्रीहरिकोटा के उसी फर्स्ट लॉन्च पैड से अब एक भारतीय प्राइवेट कंपनी का रॉकेट अंतरिक्ष का सीना चीरने के लिए बिल्कुल तैयार है, जहां से इसरो ने दशकों तक दुनिया को अपनी ताकत का लोहा मनवाया है। 12 जुलाई से लेकर 4 अगस्त के बीच वो सबसे अहम लॉन्च विंडो तैयार कर दी गई है, जब विक्रम-1 अपनी पहली फर्स्ट फ्लाइट के लिए उड़ान भरेगा। आपको बता दें कि ये कोई मामूली टेस्ट या फिर साधारण लॉन्च नहीं है। इससे पहले कंपनी ने जो भी मिशन किए थे वो केवल सब ऑर्बिटल थे, यानी रॉकेट अंतरिक्ष सीमा को छूकर वापस धरती पर लौट आया था। लेकिन विक्रम-1 पूरी तरह से एक ऑर्बिटल रॉकेट है जो सीधा अंतरिक्ष की कक्षा में जाकर स्थापित होगा। भारत के इतिहास का यह पहला निजी ऑर्बिटल रॉकेट लॉन्च होने वाला है, जो सीधे तौर पर ग्लोबल मार्केट में उन विदेशी कंपनियों का पसीना छुड़ाने वाला है जो अब तक एकाधिकार जमाए बैठी थी। दोस्तों, तकनीकी बारीकियों को अगर बिल्कुल आसान और बोलचाल की भाषा में समझें तो विक्रम-1 रॉकेट को अंतरिक्ष में 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। विज्ञान की भाषा में इस जगह को लो अर्थ ऑर्बिट या LEO कहा जाता है। ये अंतरिक्ष का वो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे व्यस्त और सबसे कीमती इलाका है जहाँ दुनिया भर के सबसे अहम इंटरनेट सैटेलाइट, मौसम की सटीक जानकारी देने वाले उपकरण और मिलिट्री की संचार व्यवस्था को संभालने वाले तमाम सैटेलाइट चक्कर लगाते रहते हैं। विक्रम-1 को 60 डिग्री के झुकाव के साथ इन ऑर्बिट में सेट किया जाएगा। इसका सीधा और साफ मतलब ये है कि अब भारत की प्राइवेट कंपनियां भी भारी भरकम कमर्शियल सैटेलाइट को अंतरिक्ष की उनकी बिल्कुल सही जगह पर एकदम सटीक तरीके से पहुंचाने की ताकत रखती हैं, वो भी दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले बेहद कम खर्चे और अधिक भरोसे के साथ। इस एक कदम से पूरी दुनिया के सैटेलाइट लॉन्चिंग का व्यापार भारत की तरफ मुड़ने वाला है। दोस्तों, अंतरिक्ष में इस लो अर्थ ऑर्बिट का असली खेल सिर्फ सैटेलाइट घुमाने तक सीमित नहीं है। आज के डिजिटल और आधुनिक युग में डेटा ही सबसे बड़ी ताकत है और ये सारा डेटा इन्हीं सैटेलाइट के जरिए पूरी दुनिया में कंट्रोल होता है। जो देश इस ऑर्बिट में अपने सबसे अधिक सैटेलाइट स्थापित करेगा, वही भविष्य की संचार व्यवस्था और सुरक्षा पर राज करेगा। विदेशी ताकतों ने इसी ऑर्बिट पर कब्जा करने के लिए हमारी प्राइवेट कंपनियों को अरबों डॉलर की फंडिंग देकर खड़ा किया था, लेकिन भारत की स्काईरूट एरोस्पेस ने विशुद्ध स्वदेशी तकनीक और बेहद कम बजट में जो कारनामा कर दिखाया है, उसने पश्चिमी देशों के इस पूरे बिजनेस मॉडल को जड़ से हिला दिया है। अब भारत का खुद का एक ऐसा मजबूत और स्वतंत्र सिस्टम तैयार हो रहा है जो महंगे विदेशी सैटेलाइट्स और उनके लॉन्च व्हीकल पर हमारी निर्भरता को हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा। दोस्तों, आज की तारीख में ग्लोबल सैटेलाइट लॉन्च मार्केट कई सौ अरब डॉलर का विशालकाय बाजार बन चुका है। कुछ गिने चुने देशों की बड़ी प्राइवेट कंपनियां इस बाजार पर अपना कब्जा जमाकर बैठी हुई थी और अपनी मनमानी कीमतों पर सेवाएं दे रही थी। जब पूरी दुनिया अपनी आंखों से देखेगी कि भारत का स्वदेशी प्राइवेट रॉकेट बिना किसी चूक के
इतने सस्ते और सुरक्षित तरीके से सैटेलाइट को उनकी सटीक कक्षा में स्थापित कर सकता है तो कोई भी विदेशी कंपनी महंगे विकल्पों की तरफ देखना भी पसंद नहीं करेंगी। दोस्तों, विक्रम 1 की इस ऐतिहासिक उड़ान के बाद भारत के अंदर काम कर रही दर्जनों स्पेस स्टार्टअप्स कंपनियों के लिए रातों रात विकास के नए दरवाजे खुल जाएंगे। इससे ग्लोबल मार्केट का भारी भरकम पैसा सीधे भारत की अर्थव्यवस्था में आना शुरू हो जाएगा और विदेशी कंपनियों का एकाधिकार पूरी तरह से टूट जाएगा। दोस्तों, एक वो भी दौर था जब भारत को अपने छोटे छोटे सैटेलाइट लॉन्च करवाने के लिए विदेशी स्पेस एजेंसियों के आगे हाथ फैलाना पड़ रहा था। 90 के दशक में जब भारत ने अंतरिक्ष में लंबी उड़ान भरने के लिए क्रायोजेनिक इंजन की तकनीक मांगी थी तो इन्हीं पश्चिमी देशों ने मिलकर हमारे ऊपर कई तरह की कड़ी पाबंदियां लगा दी थी। उनका मकसद बिल्कुल साफ था कि भारत कभी भी स्पेस की दुनिया में आत्मनिर्भर ना बन पाए। लेकिन दोस्तों, आज वक्त का पहिया पूरी तरह से घूम चुका है। आज वही पश्चिमी देश भारत के श्रीहरिकोटा से लॉन्च होने वाले विक्रम 1 रॉकेट की एक एक गतिविधि पर खौफ के साथ नज़र बनाए हुए हैं। भारत ने अपनी पुरानी रुकावटों को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल दिया है। जो देश कल तक हमें सिर्फ मामूली तकनीक देने से कतरा रहे थे, आज वही देश अपने सैटेलाइट लॉन्च करवाने के लिए हमारे स्वदेशी कंपनियों के साथ लंबी डील साइन करने के लिए कतार में खड़े हुए हैं। विक्रम 1 रॉकेट की स्वदेशी तकनीक को अगर आप गहराई से समझेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि भारत के युवा इंजीनियरों ने कितनी बड़ी छलांग लगाई है। इस रॉकेट का पूरा ढांचा पारंपरिक और भारी धातु के बजाय उन्नत कार्बन कंपोजिट सामग्री से तैयार किया गया है। यह खास तरह की सामग्री साधारण स्टील से कई गुना अधिक मजबूत और वजन में बेहद हल्की होती है। विज्ञान का सीधा नियम यह है कि रॉकेट का ढांचा जितना हल्का होगा वो अपने साथ उतने अधिक पेलोड यानी सैटेलाइट लेकर अंतरिक्ष में जा पाएगा। इसके अलावा इसके इंजन के अहम और जटिल हिस्सों को अत्याधुनिक 3D प्रिंटिंग तकनीक से तैयार किया गया है। इस तकनीक ने रॉकेट बनाने की जो पूरी पारंपरिक प्रक्रिया है उसे पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। दोस्तों, जिन पुर्जों को फैक्ट्री में ढालने और बनाने में पहले कई महीनों की भारी मेहनत लगती थी, उन्हें अब कंप्यूटर डिजाइन के जरिए कुछ ही घंटों में बिना किसी गलती के तैयार कर लिया जाता है। दोस्तों, यही वो बेमिसाल स्वदेशी इंजीनियरिंग है जिसने दुनिया भर के दिग्गज अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को हैरत में डाल दिया है। अब दोस्तों, इस पूरे महामिशन को मुमकिन बनाने के पीछे भारत सरकार की एक बहुत बड़ी, शानदार और सटीक नीति काम कर रही है। मोदी सरकार ने यह अच्छी तरह से समझ लिया है कि सिर्फ इसरो के दम पर ग्लोबल कमर्शियल मार्केट की बढ़ती डिमांड को पूरा नहीं कर सकते हैं। इसलिए इन स्पेस नाम की एक ऐसी नोडल एजेंसी बनाई गई है जिसने लाल फीताशाही को जड़ से ख़त्म करके प्राइवेट स्पेस कंपनियों के लिए सीधे दरवाजे खोल दिए हैं। पहले जहां किसी भी प्राइवेट कंपनी को रॉकेट बनाने या फिर लॉन्च करने के लिए सालों तक सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे, वहीं अब इन स्पेस की मदद से उन्हें सीधा इसरो के अनुभवी वैज्ञानिकों का मार्गदर्शन और श्रीहरिकोटा के ऐतिहासिक लॉन्च पैड तक सीधी पहुंच मिल रही है। इसी बेमिसाल नीतिगत बदलाव का नतीजा ये है कि आज भारत की एक युवा कंपनी अपना पहला ऑर्बिटल रॉकेट लॉन्च करने जा रही है। दोस्तों, इसरो ने अपने पुराने दशकों अनुभव और विश्व स्तरीय सुविधाओं को भारत की इन युवा प्राइवेट कंपनियों के लिए पूरी तरह से खोलकर एक बड़े भाई की भूमिका निभाई है। इसी सरकारी मदद और प्राइवेट दिमाग के बेजोड़ संगम ने एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार कर दिया है जिसकी बराबरी करना अब किसी भी देश के लिए आसान नहीं होगा। कंपनी ने सोशल मीडिया पर जब इस रॉकेट की भव्य तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा कि एक रॉकेट 1 अरब भरोसे, तो उसने देश के हर नागरिक का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। दोस्तों, यह सिर्फ एक रॉकेट की उड़ान नहीं है, बल्कि यह उन करोड़ों भारतीयों की उम्मीदों की उड़ान है जो अपने देश को दुनिया के हर मोर्चे पर नंबर 1 देखना चाहते हैं। इस मॉडल ने पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि जब सरकार और प्राइवेट सेक्टर एक साथ मिलकर काम करते हैं तो अंतरिक्ष की कोई भी सीमा उन्हें बांध नहीं सकती है। दोस्तों, मिशन आगमन की सफलता सिर्फ स्काईरूट एरोस्पेस की निजी सफलता नहीं होने वाली है, बल्कि यह पूरे भारत के अंतरिक्ष उद्योग के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होने वाला है। इस मिशन के बाद देश के युवाओं और बड़े निवेशकों में स्पेस टेक्नोलॉजी को लेकर एक जबरदस्त उत्साह और विश्वास पैदा होगा।
देश के भीतर हजारों नए और हाईटेक रोजगार पैदा होंगे और भारत में बैठे बैठे ऐसे एडवांस सैटेलाइट तैयार किए जाएंगे जो पूरी दुनिया की संचार व्यवस्था को अपने इशारों पर कंट्रोल करेंगे। दोस्तों, जिस तरह से भारत ने बीते कुछ दशकों में आईटी सेक्टर और सॉफ्टवेयर की दुनिया में अपना डंका बजाया है, ठीक उसी तरह से अब हार्डवेयर और स्पेस टेक्नोलॉजी में भी भारत दुनिया का नेतृत्व करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है। दोस्तों, कोई भी विदेशी ताकत अब भारत को इस तेज रफ्तार रेस में पीछे छोड़ने की हिम्मत नहीं कर सकती है। भारत की इस पूरी अंतरिक्ष कूटनीति को एक बहुत बड़े मास्टर प्लान के तौर पर देखा जा रहा है। एक तरफ इसरो देश के सबसे अहम और रणनीतिक मिशन जैसे गगनयान और चंद्रयान 4 पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर रहा है। गगनयान के जरिए जहां भारतीय अंतरिक्ष यात्री पहली बार स्पेस में कदम रखेंगे, वहीं चंद्रयान 4 चांद की सतह से मिट्टी के नमूने लेकर वापस धरती पर सुरक्षित लौटेंगे। इस बेहद जटिल और गहरे वैज्ञानिक मिशन को इसरो पूरी ताकत से संभालने वाला है। वहीं दूसरी तरफ कमर्शियल यानी व्यापारिक सैटेलाइट लॉन्चिंग का पूरा जिम्मा अब स्काईरूट जैसी प्राइवेट कंपनियों के मजबूत कंधों पर जाने वाला है। काम के इस शानदार बंटवारे से भारत एक ही समय में विज्ञान और व्यापार दोनों मोर्चों पर दुनिया को पछाड़ने की ताकत हासिल कर लेगा। दोस्तों, यह एक ऐसी अचूक कूटनीति है जिसे भेदना पश्चिमी देशों की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसियों के बस की बात भी नहीं होने वाली है। अंतरिक्ष की यह रेस सिर्फ चांद या मंगल ग्रह तक पहुंचने की नहीं रह गई है, बल्कि यह भविष्य की पूरी इकोनॉमी को कंट्रोल करने की सबसे बड़ी जंग है। जो देश अंतरिक्ष में अपना वर्चस्व कायम करेगा, आने वाले समय में दुनिया की इकोनॉमी और तकनीक को दिशा देगा। भारत ने समय रहते इस बात को गहराई से समझ लिया है और इसलिए अपने प्राइवेट सेक्टर को पूरी तरह से खोलकर दुनिया को चैलेंज कर रहा है। विक्रम 1 की दहाड़ जब श्रीहरिकोटा के फर्स्ट लॉन्च पैड से गूंजेगी, तो वो सिर्फ एक रॉकेट के इंजन की आवाज़ नहीं होने वाली है, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े कमर्शियल बाजार में भारत की धमाकेदार एंट्री का ऐलान होगा। तो दोस्तों, अब आप अपनी बेबाक राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, क्या भारत की ये प्राइवेट स्पेस कंपनियां जल्द ही दुनिया की सबसे बड़ी विदेशी स्पेस कंपनियों को ग्लोबल मार्केट में पूरी तरह से पछाड़ देंगी? आपके विचार इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर बहुत मायने रखते हैं, इसलिए कमेंट में अपनी बात रखकर उपस्थिति जरूर दर्ज करवाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।